हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक को डीमन वुल्फ और ड्रैगन क्रॉसबो बनाने के लिए रिफाइंड आयरन की जरूरत थी और रिफाइंड आयरन को हासिल करने के लिए जैक एक माइन में पहुंच चुका था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को उसी माइन के अंदर रिफाइंड आयरन की खुदाई करते हुए देखते हैं और जैक रिफाइंड आयरन के एक पीस को उठाते हुए कहता है, मुझे रिफाइंड आयरन के 15 पीसेस निकालते ही इतना ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो इसी में थक चुका हूँ। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को डीमन वुल्फ दिखाती है और डीमन वुल्फ को देखकर जैक उसके मैकेनिज्म को बनाने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर देता है और जैसे ही जैक क्लिक करता है एक डीमन वुल्फ का मैकेनिज्म क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते एक डीमन वुल्फ तैयार हो गया था। उस डीमन वुल्फ को देखते हुए जैक कहता है, ये तो वाकई बहुत अमेजिंग है, मुझे और ज्यादा रिफाइंड आयरन हासिल करना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डीमन वुल्फ बना पाऊँ। और ये कहकर जैक एक बार फिर से रिफाइंड आयरन की माइनिंग करने लगता है और माइनिंग करते हुए जैक कहता है, अगली बार जब मैं टियान मोसेट के लोगों से मिलूंगा तो इन डीमन वुल्फ की मदद से कम मैं उनसे फाइट तो कर पाऊंगा। जैक माइन में खुदाई कर ही रहा था कि तभी जैक को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। ये एहसास होते ही जैक खुद से कहता है, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और ये कहकर जैक अपने ख्यालों में खो गया था, जहाँ जैक उसका पीछा कर रहे कल्टीवेटर से कहता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप बाहर आ जाओ। जैक की ये बात सुन के एक कल्टीवेटर अपने हाथ में तलवार लिए हुए जैक के सामने आ जाता है और वो जैक से कहता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने अपनी तलवार से जैक पे अटैक कर दिया था, पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू भी नहीं पाता और जैक उसे किक मार देता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और उसके बाद जैक अपने डीमन वुल्फ को समन करता है जिससे जैक उस कल्टीवेटर पे अटैक कर देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जैक ये सब अपने ख्यालों में खोए हुए सोच रहा है। उसके बाद जैक उस कल्टीवेटर के पास जाकर उससे पूछता है, मेरा पीछा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक से कहता है, तुम उसका नाम मुझसे कभी नहीं बुलवा पाओगे। और ये कहकर वो कल्टीवेटर खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था, पर तभी जैक उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे कहता है, ओहो, तो तुम खुद ही खुद को मारने वाले थे, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा। और तभी जैक की सिस्टम उसे वापस प्रेजेंट में ले आती है, जहाँ जैक ये सब सोच के ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ये देखकर जैक की सिस्टम उससे कहती है, मास्टर प्लीज ड्रीम देखना बंद करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक भी वापस अपने होश में आ जाता है और वो सिस्टम पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये अपनी बड़ी सी जबान बंद रखो। और ये कहकर जैक उस कल्टीवेटर को बाहर आने के लिए कहता है जो उसका पीछा कर रहा था। जैक की ये बात सुन के वो कल्टीवेटर वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते खुद ही गिर जाता है। ये देख के जैक की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसने अपने ख्यालों में सोचा था। पर तभी जैक खुद को दिलासा देते हुए वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागता हुआ उस कल्टीवेटर के सामने पहुंच गया था। उसके पास पहुंचकर जैक उसे किक मारते हुए कहता है, तुम भाग क्यों रहे थे? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक को सीधा सीधा बता देता है कि लियू युआन ने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा था। यहाँ पे एक बार फिर से जैक की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, क्योंकि जैक ने सोचा था कि मैं इस कल्टीवेटर को टॉर्चर करते हुए इससे नाम उगलवाऊंगा, पर वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डरपोक था। वो जैक को सारी बात बताते हुए कहता है, लियू युआन ने जाओ जियान के साथ हाथ मिलाया है तुम्हें और चुवेन को पकड़ने के लिए। जाओ जियान के बारे में मैं आपको बता दूं, जाओ जियान जियान सेट का एक कोर डिसाइबल है। उस लड़के की ये बात सुन के जैक सीरियस हो गया था और वो खुद से ही कहता है, इसका मतलब है कि चुवेन खतरे में है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम चुवेन को भी उसी माइन के अंदर देखते हैं, जहाँ उसके साथ 2 लड़कियां और एक लड़का था और वही लड़का जाओ जियान था जो की पल्स सीएलएम के 6 लेवल पे था। वो चुवेन को रिफाइंड आयरन की लालच देकर इस माइन में ले आया था और तभी जाओ जियान चुवेन से कहता है, इस माइन के अंदर काफी मात्रा में रिफाइंड आयरन मौजूद है। तभी एक लड़की जिसका नाम वनर था जो की पल्स सीएलएम के 1st लेवल पे थी, वो चुवेन से कहती है, तुम परेशान ना हो, हम जरूर रिफाइंड आयरन को हासिल कर लेंगे और उस रिफाइंड आयरन की मदद से उसे मोटल कैनन को ठीक करेंगे। तभी एक दूसरी लड़की जिसका नाम शीयोन था जो कि की पल्स सीएलएम के 3rd लेवल पे थी, वो भी चुवेन को दिलासा देती हुई कहती है, हाँ तुम परेशान ना हो, इमोर्टल कैनन को ठीक करने में पेंगलाई सेक्ट और मो सेक्ट भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसपे चुवेन कहती है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पे बस अपना बेस्ट दे सकती हूँ, पर मुझे डर है कि अगर हम रिफाइंड आयरन को हासिल कर भी ले फिर भी हम इमोर्टल कैनन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर चुवेन उन्हें बताती है कि इमोर्टल कैनन के ऊपर जो एरे है वो फेल हो गया है, उसकी पावर अब पहले जैसी नहीं रही, मेरे फादर और एल्डर्स भी इसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जिसपे शीयोन चुवेन से कहती है, तुम फिक्र ना करो, चेनफेन कल तक यहाँ पहुँच जाएगा, उसके पास मैग्नीशियम का बहुत हाई टैलेंट है और मुझे लगता है वो उस इमोर्टल कैनन को इजीली फिक्स कर देगा। ये सुन के चुवेन खामोश हो जाती है और वो माइन में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक उस लड़के से पूछता है, वो लोग कहाँ हैं, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। जैक की ये बात सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो जैक को एक मैप देते हुए कहता है, ये मेरा मैप है जो मुझे लियू युआन ने दिया था, तुम इसकी मदद से उन्हें ढूंढ सकते हो, मुझे बस तुम्हें वहाँ लाने के लिए कहा गया था। और चुवेन को वहाँ लाने की जिम्मेदारी जाओ जियान की थी। जैक उस मैप को लेते हुए अपनी सिस्टम को दे देता है और सिस्टम जैक को माइन का मैप हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। और तभी वो लड़का जैक से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कहकर वो जैक के सामने झुक जाता है। ये देखकर जैक उसे छोड़ देता है और जैक खुद से ही कहता है, मुझे लगता है अब मेरा कमाल दिखाने का टाइम आ गया है। और ये कहकर जैक सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या तुम्हारे पास कोई ग्रुप अटैक स्किल है?
और उसके बाद हम जैक को वहाँ पे एक ट्रैप बिछाते हुए देखते हैं जो उसी सिस्टम की तरफ से मिला था। ट्रैप बिछाने के बाद जैक सिस्टम से कहता है मुझे उन लोगों की लोकेशन दिखाओ, और जैक के ऐसा कहते ही सिस्टम में एक नेविगेशन ओपन हो जाता है और उस नेविगेशन को देखते हुए जैक काफी तेजी से भागकर लियो युआन की तरफ जाने लगता है और जैक की सिस्टम उसे बताती है कि लियो युआन हमसे 1.8 किलोमीटर दूर है। अगले सीन में हम चूएन के ग्रुप को देखते हैं जो लियो युआन वाली जगह पे पहुंच चुके थे और लियो युआन को वहाँ देखते हुए चूएन कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है, और तभी लियो युआन के डिसाइबल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर चूएन समेत बाकी दोनों लड़कियां भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी जाओ जियान लियो युआन के पास जाते हुए उससे कहता है मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ, मेरा सामान कहाँ है जो तुम मुझे इन्हें यहाँ लाने के बदले में देने वाले थे। ये सुन के लियो युआन जाओ जियान की तरफ एक पोटली फेंकता है जिसके अंदर एक मोटल हर्ब थी और लियो युआन जाओ जियान से कहता है जाओ जियान तुम जियान यूनसेक्ट के एक इमीडिएट डिसाइबल हो, फिर भी तुम्हें एक मोटल हर्ब खुद से ही ढूंढनी पड़ी। इसका मतलब है जियान यूनसेक्ट के लीडर के बारे में जो र्यूमर्स हैं वो सच है कि वो अपने डिसाइबल्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पर जाओ जियान उसे कोई जवाब दिए बगैर एक तरफ जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद लियो युआन आगे आते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है तुम दोनों मो सेक्ट से हो, मैंने ठीक कहा ना, तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे 3 ब्यूटीज एक साथ मिल गई। ये सुन के वनर लियो युआन से कहती है तुम हमसे क्या चाहते हो। वहीं शीयोन जाओ जियान से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया लड़के हो। और चूएन भी गुस्सा करते हुए जाओ जियान से कहती है अगर तुमने जियान यूनसेक्ट को धोखा देने की कोशिश की तो मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चूएन की बात सुन के लियो युआन हंसते हुए चूएन से कहता है जियान यूनसेक्ट पहले खुद को तो प्रोटेक्ट कर ले, और तुम्हारे फादर जैसे एक बुज़दिल आदमी भला हमारे लियो जियान सेट से कैसे पंगा ले सकता है। और लियो युआन के ऐसा कहते ही वहाँ पे मौजूद लियो जियान के सभी डिसाइबल्स उन तीनों लड़कियों के क्लोज आने लगते हैं और तभी हम जैक को देखते हैं जो काफी तेजी से भागता हुआ आकर अपने ड्रैगन क्रॉस बो से उन सभी पे अटैक कर देता है और वो तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक उन तीनों लड़कियों को लियो युआन से कैसे बचाता है। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।